तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों देखिए, बोर्ड पे 4-5 पॉइंट्स लिखे गए। 7th फेज शिक्षक बहाली के लिए 4-5 पॉइंट्स लिखे गए। ये जो पॉइंट्स हैं, ये तमाम पॉइंट्स आपके हैं। ये तमाम पॉइंट्स आपके हैं। इस सारे पॉइंट्स पे हम लोग मिलकर आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो आज का वीडियो, ये तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो 7th फेज शिक्षक बहाली में शिक्षक बनना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, सारे पहला पॉइंट है, सारे संघ हुए एकजुट। सारे संघ हुए एकजुट। दूसरा पॉइंट है, अलग अलग दल के नेताओं के अलग अलग बयान। तीसरा पॉइंट है, क्या नई नियमावली में संशोधन होगा। अगला है, आंदोलन से कोई फायदा होगा या नहीं होगा। अगला पॉइंट है, तैयारी शुरू करें या न करें। नियोजित शिक्षकों को क्या करना चाहिए। जो नियोजित शिक्षक भाई लोग हैं हमारे, उन्हें क्या करना चाहिए। सरकार का निर्णय सही है या गलत है। पिछले दरवाजे से पास डैश डैश डैश, आप समझ ही गए होंगे। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो नई शिक्षक नियमावली बिहार में लागू की गई है, नई शिक्षक नियमावली बिहार में लागू किए गए हैं, इनसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो काफी खुश हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो इनसे दुखी हैं। जो नई शिक्षक नियमावली लागू हुई है, इनसे दुखी हैं। लेकिन अभी तक जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो तैयारी में जुटने वाले स्टूडेंट हैं, तैयारी करने में विश्वास रखते हैं, वो इस नियमावली को एक्सेप्ट कर चुके हैं। सारे संघ हुए एकजुट। ये संघ की जो मैंने बात की, ये इस संघ से मतलब है जो शिक्षक हैं, अभी नियोजित शिक्षक हैं, उनके कई संघ हैं। ठीक है, 20-25 संघ हैं बिहार में नियोजित शिक्षकों को के। वो सारे संघ मीटिंग करके एकजुट हो चुके हैं और वो जो है इस 2023 नियमावली, 2023 शिक्षक नियमावली जो है, इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोगों को जो है राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए ये जो शिक्षक नियमावली के अनुसार परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, इस परीक्षा से अलग रखा जाए। हम लोगों को बिना परीक्षा के ही राजकर्मी घोषित कर दिया जाए और वो तमाम सुविधाएं हम लोगों को मिलनी चाहिए जो कि एक राजकर्मी को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सरकार तो नियमावली बना दी है कि आपको राजकर्मी बनने के लिए क्या करना होगा, ये जो सुपर टेट की परीक्षा है उसे पास करना होगा। ठीक है, अलग अलग दल के नेताओं का बयान। अब इसके ऊपर ये जो शिक्षक लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके ऊपर अलग अलग दल के नेता जो है, उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं। वो इस संघ को उकसाने का काम कर रहे हैं। जो ये शिक्षक संघ है और जो हमारे सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी के संघ है, उन्हें उकसाने का काम कर रहे हैं। जो अलग अलग दल के जो अभी सत्ता में नहीं है, वैसे दल जो अभी सत्ता में नहीं है, उसके नेता लोग क्या करते हैं, नेताजी लोग संघ को उकसाने का काम करते हैं अपने बयानों से। लेकिन जब यही दल के लोग जब सत्ता में रहते हैं, तब इनका बयान अलग होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस बात को आप समझिए। ये जो अभी जो सत्ता में दल नहीं बैठे हुए हैं, उनके नेता लोग जब खुद सत्ता में रहते हैं तो उनका बयान बिल्कुल अभी से विपरीत होता है। ठीक है, इसको समझिए कि ये दल के लोग आपके साथ क्या करना चाहते हैं। ये दल उकसाने का काम आपको इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि शिक्षकों की संख्या बिहार में बहुत ज्यादा है। आपकी मेजोरिटी, आपकी संख्या 4 लाख के आसपास है। और अभी वर्तमान समय में आपके साथ साथ वो तमाम अभ्यर्थी हैं जो सीटेट स्टेट बीटेट क्वालिफाई है, तो आपकी संख्या बहुत बड़ी है। आपका वोट बैंक जो है वो बहुत बड़ा है। तो ये दल आपके वोट से फायदा लेना चाहते हैं, इसलिए ये दल अभी आपके पक्ष में बयान दे रहे हैं। लेकिन जब यही दल खुद सत्ता में आ जाएंगे, तब इनका बयान होता है। यहां इनका बयान लिखा हुआ है, यहां मैंने नहीं लिखा दोस्तों। उनका बयान तब आता है, भगवान भी, यहां देखिए मैं लिख रहा हूं, भगवान भी
नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते हैं। ये उनके बयान आते हैं जो दल अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन जब वो दल सत्ता में आते हैं तो उनका बयान होता है। उनका बयान ये रहता है कि भगवान भी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है और उन्हें जो पुराने शिक्षकों का वेतनमान है उस वेतनमान में उसको शामिल नहीं किया जा सकता। ये बयान उनके आते हैं जो दल अभी सत्ता में नहीं है, ठीक है। जब वो सत्ता में आते हैं तो उनका बयान ऐसा होता है। तो दोस्तों आप इस बारीक बात को समझिए, ठीक है। और जो नेता लोग जो बयानबाजी करके आप जो धरना प्रदर्शन करते हैं उसमें आते हैं और आपको उकसाने का काम करते हैं, उससे आपको मेरे अनुसार उससे बचना चाहिए, क्योंकि आप समाज के शिक्षित वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सीटेट एस्टेट बीटेट क्वालिफाई है। तो आपसे बेहतर इन नेताओं को और कोई समझ नहीं सकता है मेरे दोस्तों, क्योंकि आप राष्ट्र निर्माता है। आप ही एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और आप ही एक नेता को भी पैदा करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप ही डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और आप ही एक नेता को भी पैदा करते हैं। तो ये नेता लोग हमें कैसे उकसा देगा। आप लोग इनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कीजिए, ठीक है। नेताओं के बातों पर भरोसा बिल्कुल ही नहीं कीजिए, ठीक है। एक वर्ष में ये 5 बार अपने बयान से मुकरते हैं, आपको ठगने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या नियमावली में संशोधन होगा। नियमावली में संशोधन की बात है। अगर बहुत ज्यादा आंदोलन किया जाए तो इसमें कुछ संशोधन हो सकता है मे बी, लेकिन ज्यादातर संभावनाएं हैं कि अब नियमावली में संशोधन नहीं किया जाएगा। अब नियमावली में संशोधन नहीं किया जाएगा, आप कितना भी आंदोलन कर लेंगे। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको हकीकत से अवगत करवा रहा हूं। इस जो नियमावली बना इसमें संशोधन होने की संभावना अब बहुत कम है, यानी क्या कर सकते हैं 0.0001% ही इसमें संशोधन की संभावना है। तो दोस्तों अब संशोधन की संभावना बहुत कम है, संशोधन नहीं होगा। परीक्षा आपको देना ही पड़ेगा, आपको परीक्षा में सम्मिलित होना ही होगा। अब देखिए यहां मैंने लिखा है आंदोलन से कोई फायदा होगा या नहीं। आंदोलन जो कर रहे हैं दोस्तों, अब जो आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, इससे आपकी संख्या बल का पता चल रहा। सरकार को इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा अगर अग्रसर हो जाएंगे आंदोलन के प्रति तो सरकार को इस पर आप विचार करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, लेकिन आप परीक्षा से नहीं बच सकते हैं। परीक्षा आपको देना ही होगा, ठीक है, देना ही होगा परीक्षा। तो इसके लिए आपको जब परीक्षा देना ही होगा तो इस आंदोलन में व्यर्थ समय बर्बाद करने से ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। आपने इतनी मेहनत से, इतना मेहनत करके आपने सीटेट और बीटेट की परीक्षा को जब क्वालिफाई किया है तो निश्चित ही आप विश्वास रखिए आप सुपर टेट की परीक्षा भी क्वालिफाई करेंगे दोस्तों। तो आंदोलन में व्यर्थ समय बर्बाद करने से ज्यादा बेहतर है कि आप तैयारी शुरू कर दें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तैयारी शुरू कर दें। बाकी जो सोचते हैं कि परीक्षा से बचना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों वो खुद जानते हैं उनको क्या करना। तो तैयारी क्या करना है, आपको शुरू कर देना है। तैयारी में आप जुट जाइए। आंदोलन से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, फायदा होगा तैयारी करने से, तभी आप परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप भर दिन रोड पर रहेंगे, आंदोलन के चक्कर में रहेंगे तो दोस्तों सरकार तो मानने वाली है नहीं, सरकार तो मानने वाली है नहीं, परीक्षा तो होना ही है। तो क्यों ना तैयारी शुरू कर दिया जाए कि हम इस परीक्षा को फेस करके सुपर टेट की परीक्षा क्वालिफाई कर जाए। निश्चित ही दोस्तों जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिस तरह से कल के बैठक के ऊपर चर्चा हुई थी, परीक्षा का लेवल बहुत ऊंचा नहीं रहेगा। आप सभी जो
खुद से मेहनत करके सीटेट बीटेट क्वालिफाई किए हैं, वो इस परीक्षा को भी निश्चित ही क्वालिफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है मैंने, नियोजित शिक्षक भाई लोग जो हम लोग भी उसमें शामिल हैं नियोजित शिक्षक। तो वैसे नियोजित शिक्षक भाई लोग जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो जो हमारे दोस्त लोग हैं, नियोजित शिक्षक भाई लोग हैं, उनके लिए मेरा संदेश है कि दोस्तों आप भी तैयारी में जुट जाए। जो हमारे नियोजित शिक्षक भाई लोग हैं उनके लिए हमारा संदेश है, दोस्तों आप भी तैयारी में जुट जाए, क्योंकि ये परीक्षा होना ही होना है। अब देखिए जो शिक्षक संघ या जो भी ये नेता लोग होते हैं, इससे पहले जो नियोजित शिक्षक भाई लोग थे, जो हमसे पहले बहाल होके बिहार में बहाल होके जॉब कर रहे हैं 2003 से, 2004 से, 2006 से, 7 से, उन लोगों ने बताया था हम लोगों को कि इससे पहले जब बहाली हुई उन लोगों की, सर्टिफिकेट दिखाओ और नौकरी पाओ, इस आधार पे मुखिया लोग किए, उसके बाद जो है वगैरह वगैरह तरीके से बहाली बिहार में हुई। तो वो लोग बताते हैं, जो हमारे साथ में हमारे सीनियर्स लोग हैं, ठीक है, सीनियर्स लोग हैं जो पहले बहाल हुए हैं, नौकरी पीरियड के अनुसार जो सीनियर है, वो बताते हैं कि इससे पहले जब दक्षता परीक्षाएं हुई थी बिहार में, जब दक्षता परीक्षा का आयोजन हुआ था, उसमें शिक्षक संघ जो है वो विरोध कर रहे थे। शिक्षक संघ विरोध कर रहे थे कि ये दक्षता परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ बहुत सारे सीधे साधे हमारे मित्र लोग, हमारे सीनियर्स लोग जो थे, वो झंडा उठाकर आगे आगे चल रहे थे कि दक्षता परीक्षा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था, जो सीधे साधे बेचारे शिक्षक लोग थे वो तो झंडा पकड़ के परीक्षा हॉल के बाहर खड़े थे। बाकी जो कुछ नेता लोग थे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो बोले उनसे, उन सीधे साधे हमारे मित्रों से कि आप लोग जो है खड़े रहिए, हम लोग परीक्षा का विरोध करेंगे। तभी क्या हुआ कि कुछ जो नेता लोग थे वो बोले एक बार हम लोग अंदर जाके देख के आते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया, प्रश्न कैसा पूछा गया। तो जो सीधे साधे थे वो झंडा लेके बाहर खड़े थे, और वो जो प्रश्न देखने के लिए गए तो उन्हें लगा कि ये सारे प्रश्न तो मैं ऐसे ही हल कर दूंगा, क्योंकि प्रथम बार जो दक्षता परीक्षा का आयोजन हुआ था उसका भी लेवल बिल्कुल ही ऊपर हाई लेवल का नहीं था, एकदम निम्न स्तर का लेवल रखा गया था। बहुत सारे शिक्षक जो उन दक्षता परीक्षा में पास किए, अभी तो लगभग पूरे पास कर चुके हैं। तो वो लोग जो प्रश्न देखने के लिए गए वो क्या किए, जाके परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा देना शुरू कर दिए, और वो परीक्षा दे दिए। जो इधर शिक्षकों को उकसाने का काम कर रहे थे कि इस परीक्षा का विरोध करना है, वो खुद जाकर परीक्षा में शामिल हो गए और परीक्षा में बैठे और परीक्षा क्वालिफाई भी कर गए। और इधर जो बाहर जो सीधे साधे हमारे मित्र लोग खड़े थे वो परीक्षा नहीं दे पाए, वो जो है परीक्षा नहीं दे पाए, और फर्स्ट बार वो एब्सेंट हो गए, क्योंकि 3 चांस ही दिया जाता था दक्षता परीक्षा में। फर्स्ट बार वो एब्सेंट हो गए, फिर उन्होंने दूसरे बार परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा को क्वालिफाई किया। तो दोस्तों इस प्रकार की भी घटनाएं होती है, इसलिए आप अपने दिमाग से सोचिए क्या सही है और क्या गलत है। परीक्षा तो होना ही है मेरे नियोजित शिक्षक भाई लोग, बिल्कुल अपने आप को कंफर्म कर लीजिए, बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको परीक्षा देना ही होगा, चाहे आप कितना भी छटपटा क्यों न लें, परीक्षा का आयोजन अब रुकने वाला नहीं है। भले इसमें थोड़ा बहुत आंशिक संशोधन कर दिया जाए, लेकिन आपको परीक्षा में शामिल होना ही पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, तैयारी में जुट जाना है, ठीक है। अब देखिए सरकार का निर्णय सही है या गलत है। देखिए दोस्तों सरकार का निर्णय अगर दो तरफा, अगर आप अगर एक तरफा सोचे तो सरकार का निर्णय गलत है, लेकिन अगर आप दो तरफा सोचे, दोनों तरफ से सोचे, तो सरकार का निर्णय गलत भी है और सही भी है। अगर आप अपने आप को स्टेट बीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी के रूप में सोचे, स्टेट बीटेट सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी के रूप में सोचे, तो सरकार का निर्णय बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप 4 साल से इंतजार कर रहे थे बिहार में शिक्षक बनने का, और 4 साल से आपको संतावना दिया जा रहा था कि अब जो है शिक्षक वैकेंसी दे दी जाएगी, अब आपकी बहाली कर दी जाएगी, तब आपकी बहाली कर दी जाएगी, लेकिन बहाली नहीं किया गया। इस अनुसार अगर देखा जाए तो आपके लिए ये नियमावली बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब सरकार 4 साल से कह रही थी कि शिक्षकों की बहाली करनी है, तो उन्हें
इस बार बहाली कर देना चाहिए, उसके बाद इस नियमावली में संशोधन करना चाहिए। एक बार बहाली करने के उपरांत, क्योंकि 4 साल से बच्चे इंतजार कर रहे थे शिक्षक बनने के लिए। लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर दूसरे पहलू से आप देखें, आप अपने आप को सीटेट बीटेट क्वालिफाई शिक्षक अभ्यर्थी से अलग होकर इस नियमावली के ऊपर विचार करें तो दोस्तों ये नियमावली सही है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कहां से आए हैं, ये देखिए मैंने लिखा है, इधर से आए हैं। ये जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, इधर से आए हैं। तो वैसे अभ्यर्थी को अलग करने का, उनको साइड करने का बस यही एक रास्ता सरकार के पास बची हुई थी कि इनका एक बार और एग्जाम ले लिया जाए। उसमें होगा क्या, जो उस प्रकार के अभ्यर्थी हैं वो खुद ब खुद अपने आप साइड हो जाएंगे। और जो क्रीम आप लोग हैं जिन्होंने खुद से मेहनत करके अपने बलबूते सीटेट बीटेट परीक्षा को क्वालिफाई किया है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा नौकरी पाना। तो दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ताकि बच्चों का भविष्य संवारा जाए, उसके लिए क्वालिटी टीचर का होना, ठीक है, अच्छे शिक्षकों का होना बहुत ही जरूरी है बिहार में। तभी जाकर बिहार की दशा और दिशा दोनों में सुधार होगा। और वो अच्छे टीचर आपके अंदर मौजूद हैं। आप ही हैं वो अच्छे टीचर जो विद्यालय में जाकर बच्चों के भविष्य को सुधार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने अपने मेहनत से, अपने बलबूते मेहनत करके आपने सीटेट बीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई किया है, न कि वो जो कहां से आए हैं, पिछले दरवाजे से आए हैं। वो अगर दोस्तों विद्यालय में पहुंच जाए तो आप सोच सकते हैं विद्यालय की स्थिति कहां से कहां चली जाएगी और हम लोग कितने पीछे चले जाएंगे। जो हमारे आने वाले आगे की पीढ़ी है वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगर इस तरह से सोचा जाए तो ये जो शिक्षक नियमावली है, ये मैं कहता हूं ये 101% ये क्या है, सही है। 101% सही मैं इसको मानता हूं। अगर आप उस हिसाब से सोचे तो आप थोड़ा सा गौर करके अपने आप को सीटेट बीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी से थोड़ा सा साइड करके सोचे तो आपको भी ये इसमें अच्छाई नजर आने लगेगी मेरे दोस्तों। तो आपको आंदोलन से ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, अब किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, परीक्षा की तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। तभी दोस्तों आप सफल हो पाएंगे और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे, ना कि रोड पर घूमने से। अगर आप रोड पर घूमेंगे, आंदोलन में अपने समय को व्यर्थ कर देंगे तो वही होगा जो दक्षता परीक्षा में हमारे कुछ दोस्तों का हुआ था। वो बेचारे झंडा पकड़ के एग्जाम हॉल के बाहर खड़े थे और जो उनको उकसाने वाले लोग थे वो जाकर एग्जाम दे दिया और पहली बार में ही वो लोग सफल हो गए और उनको 1 साल और इंतजार करके बाद में परीक्षा को क्वालिफाई करना पड़ा। तो दोस्तों आप अपने दिमाग से सोचें और खुद से निर्णय लें कि हमें क्या करना है। और ये जो बयान है, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा भगवान भी नहीं दे सकता है, ये किसने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। वैसे सत्ताधारी जो विपक्षी लोग हैं अभी, जो उस समय सत्ता में थे अभी विपक्ष में, अभी उनका बयान आ रहा है कि सरकार शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है। ठीक है, उनका बयान अभी आ रहा है सरकार शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है। लेकिन उस समय में उनका बयान था कि भगवान भी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता। तो दोस्तों आप पढ़े लिखे हैं, सीटेट बीटेट क्वालिफाई हैं, आपसे बेहतर नेताओं की इस चाल को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए दोस्तों अपने भविष्य की चिंता करें, तैयारी करें और जो सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला है बीपीएससी के द्वारा, उसका एकदम सहर्ष स्वागत करते हुए, क्योंकि उसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। जब हमको इसे एक्सेप्ट करना ही है, क्यों ना खुशी खुशी करें, जिससे हमारा जो तैयारी है उसमें हमारा और ज़्यादा मन लग सके। इस वजह से आप इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए और तैयारी में लग जाइए। समय को व्यर्थ बर्बाद बिल्कुल ही ना करें, अपने तैयारी को और बेहतर तरीके से करें
जिससे आप इस परीक्षा को बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाए, और आप क्वालिफाई करेंगे भी, क्योंकि आप ही वो हैं जो अपने मेहनत के बलबूते सीटेट बीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों हमारे चैनल से भी सुपर टेट की परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या हमारी बातों से आप सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जो शिक्षकों से संबंधित न्यूज़ है उससे भी मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा, और जो आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा कि आप, जिससे आपके अंदर और ऊर्जा का संचार हो सके और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके, और आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।